नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से। कल जो है एलटी वालों ने हल्ला बोल दिया था मुख्यमंत्री के यहाँ पर, उन एलटी वालों को गिरफ्तारी की गई। मुख्यमंत्री के यहाँ दबाव बनाने की कोशिश की। जिस प्रकार से शिक्षकों ने अब कह दिया एलटी वालों ने कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले। देख रहे हैं आप कितनी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हैं। वहाँ तक मेला लगा यूकेएससी के बाहर और साफ बता दिया है कि अब हम झुकने वाले नहीं। लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे आपको। क्या रही कल की रणनीति जिस प्रकार से आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपने फिर उसके बाद क्या कदम उठाने की सोची है आप? सर, बड़ी दुखद बात है उत्तराखंड के युवाओं के लिए कि हम अपना अधिकार मांगते हैं और कहीं ना कहीं होकर गिरफ्तार कर दिया जाता है। कल जिस प्रकार से आप हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए, पहाड़ों से हर युवा आपके साथ समर्थन देने के लिए आ रहा था। यहाँ तक कांग्रेस के नेताओं ने भी ये बयान दिया कि अगर आपका साथ इंसाफ नहीं होगा तो वो आपके साथ आगे आ जाएंगे। सर, कल हमने सरकार को दिखा दिया, ये कल हमारी झांकी थी, लेकिन अभी हम और उग्र प्रदर्शन भी करेंगे अगर हमें इस बात पर आप मजबूर करेंगे, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार मांगना हमारा अधिकार है। अगर सरकार अधिकार नहीं देंगे तो फिर संविधान जो भी अधिकार हमें देता है वो अधिकार के तहत अपना अधिकार। क्या रही कल की रणनीति आपकी? कल इतना बड़ा जो आपने मार्च निकाला, उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार ने आवाज नहीं उठाने दी। आपको क्या लगता है अब आप आगे क्या करोगे? बिल्कुल, कल जो हमारी बहुत बड़ी महारैली थी, सीएम आवास कूच था, और उसके बाद जो हम जब वहाँ पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, जब हमारा वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद में जब पुलिस द्वारा हमें जबरन वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, हमारे कई महिला शक्ति का वहाँ पर चोटें भी आई और वहाँ पर हमें भी घसीट कर वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर गिरफ्तार करा गया। और उसके बाद जो हम तत्पश्चात जो हम वहाँ पर परेड ग्राउंड पर एकत्रित होकर हम अपने आगे की कार्रवाई वहाँ पर करी, मीटिंग करी कि आगे क्या करेंगे। तो शाम कितने बजे आपको छोड़ा गया? वहाँ से आपको कितने बजे छोड़ दिया गया? पुलिस 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पर हमें छोड़ दिया था। इस रास्ते में वहाँ पर तो 7 साढ़े 7 बजे तक महिलाओं के साथ इनको प्रताड़ित किया गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ महिलाओं को भी साथ में उत्पीड़न किया गया। 7 बजे तक पुलिस लाइन में कहाँ पर छोड़ा था आप लोगों को पुलिस ने? ये परेड ग्राउंड में छोड़ा था। अच्छा, तो परेड ग्राउंड में किसी प्रकार से आपको पुलिस ने प्रताड़ित किया या कुछ बदतमीजी महिलाओं के साथ की गई हो? हमारे साथ जबरदस्ती करी और हमें ट्रक में बैठा दिया था। तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैं यहाँ यूकेएससी के बाहर आया हूँ, यहाँ पर तांता लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर जो है एलटी वालों का तांता लगा हुआ है। क्या लगा आपको जब आपको आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की? आप पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के जहाँ पर यहाँ नेता जीते हुए हैं, क्या लगता है आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की जब तक हमारे फैसला नहीं होगा हमारे हक में, तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे यहीं पर, चाहे आयोग के बाहर, चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जब तक हमारा केस सॉल्व नहीं होता। मैं एक कला अभ्यर्थी हूँ, जो कि आयोग द्वारा जवाब न देने की वजह से हमारा केस रिजल्ट रोका गया है। तो जब ये क्या है मामला, जब आप 2 साल पहले आपकी परीक्षाएं होंगी, सब कुछ हो गया, आपका मामला शुरुआत से सरकार या कहें अधिकारी लोग लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मिली भगत या कोई प्री प्लानिंग के तहत किया जा रहा है आपके साथ ये शोषण? इनका मिली भगत ही बोलेंगे, क्योंकि आयोग द्वारा ही रिजल्ट निकाला जाता है, आयोग द्वारा ही फॉर्म निकाले गए, आयोग ने नियमावली में चेंजेस किया और आयोग द्वारा ही इसको अब लटकाया गया है कोर्ट में, डबल बेंच में। तो कुछ महिलाएं पीछे भी हमारे साथ बात करने की कोशिश करें। मैडम आगे आ जाइए। चक्कर काट रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न, वो भी पहाड़ की महिलाओं का उत्पीड़न और पहाड़ की सरकार है। क्या लगता है आपको कि धामी जी को अब आगे आना चाहिए? जिस प्रकार से धाकड़ धामी की इमेज है, उसको कहीं ना कहीं आगे आके उनको बात करनी चाहिए आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे अच्छे हैं, परंतु कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए, हमारा सपोर्ट करना चाहिए। एक तरफ ये बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम जो बेटियां सिलेक्टेड होकर यहाँ पर आई हैं उन्हें नियुक्ति नहीं दे रहे। इनके दिमाग में ये आता है कि मतलब ये चीज़ कैसे आई कि हमें निरस्त कर दिया जाए हमारी भर्ती को। हम पागल हैं इतने लोग यहाँ। तो उत्तराखंड की नारी है और उत्तराखंड की नारी सब पर भारी है। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से युवा साथी हमारे और बने हुए हैं यहाँ पर, मैं उनसे ही बात करूँ। क्या लगा, जो आपको क्या अनुभव हुआ कल आपने जब हजारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप लोग गए वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए? क्या मुख्यमंत्री जी आए या कोई ऐसा नेता आया, जो बड़ा नेता जो आपको आश्वासन देने आया हो, आपको कहने आया हो, आपके साथ जो है बात की हो, उसने क्या कहा? सर, वहाँ पर कोई भी ऐसे कोई ना कोई बड़ा नेता आया, ना कोई अधिकारी आए। हमने वहाँ से अपना जब रैली निकालने के बाद में हम हाथी बड़कला वहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया, वहाँ से हमारे साथी को गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर छोड़ दिया गया। हमारी बात ना तो कोई ऊपर सरकार तक पहुँचा रहा है और ना ही हमारी बात को आयोग के कोई ऐसे अधिकारी हमारी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं। तो युवाओं का कहना है अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी
तो वो जहर खाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कल नारे जो लग रहे थे। क्या लगता है आपके आगे कौन सा रास्ता है? हमारे आगे अब हमें रास्ता ही तो नहीं नज़र आ रहा है सर। हमें हर तरफ से मतलब एकदम ऐसे ला के छोड़ दिया है कि अब आगे क्या करें, हमें सच में समझ में नहीं आ रहा। हम तो युवा हैं, हम कोई नेता नहीं है, नेतागिरी हम नहीं जानते हैं क्या करना है आगे। बट सीएम सर तो हमारे आसमान में उड़ने वाले हैं, हम ज़मीन में चलने वालों की वो एकदम नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा था, आए थे हेलीकॉप्टर से आए थे, उन्होंने कहा था हम पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी नहीं खराब होगा, वो हवा में कह दिया है या क्या लगता है आपके लिए कुछ करेंगे वो? बिल्कुल हवा में कह दिया है सर, कुछ नहीं करने वाले। अगर करने वाले होते तो हम आज देखिए इतनी महिलाएं, हम वैसे तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कल इतनी भीड़ में इन्हें खुद चोट आई है, हम मतलब मरने वाली कंडीशन है, और वैसे भी ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आत्महत्या वाली कंडीशन हम सबके लिए बनी हुई है। और अगर ऐसा कोई आश्वासन या कोई डिसीजन ये प्रशासन नहीं लेती है तो पहाड़ की बेटी भी, पहाड़ की जवानी भी सब आत्महत्या करने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से एक युवा है, बहुत अच्छा बोलता है, मैं उसके पास भी आता हूँ। क्या लगता है अब आपके साथ क्या होगा और आपका अगला कदम क्या होगा, सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती? जी, जैसा कि कल के रैली के बाद हमारा आज जो यहाँ पर आयोग का घेराव है, और हम अभी अध्यक्ष महोदय से भी मिले हैं, इस बात पर आगे चर्चा करी हमने। उन्होंने भी अभी आश्वासन दिया है 1-1.5 महीने में कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे आज ये मांग करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी अभी मीटिंग चल रही है, इसलिए हम यहाँ पर अभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या फैसला आता है। और तत्पश्चात हम सचिव और अध्यक्ष से यही मांग करते हैं कि आज वो संवाद जारी करें, जो उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने एक पत्र शासन को भेजा है, उनके उपलक्ष्य में ये हमें एक रिटर्न में लिख के दें या वो संवाद जारी करें, ताकि हमारा जो तमाम यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं, ताकि हमें आयोग के प्रति विश्वास एक रहे और कि हमारे प्रति वो बिल्कुल संवेदनशील बने हुए हैं। कुछ महिलाएं कह रही थी हमारे साथ जोर जबरदस्ती की गई, और कुछ युवा कह रहे हैं कि हमारा जो है मनोबल तोड़ा जा रहा है, हम जहर खा लेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। क्या लगता है आपको, ये कदम सही रहेगा? अगर जहर जिस प्रकार से कह रहे हैं युवा खा लेंगे तो क्या होगा पहाड़ की? एक बात है ना कि 100 बार मरने से अच्छा है कि एक ही बार हमें मृत्यु दे दें, क्योंकि हम लगातार 45-46 दिनों से लगातार शिक्षा निदेशालय में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई हमने रैलियां भी करी है, और हमने कई बार निवेदन भी किया है। तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ सरकार या आयोग हमें मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से काफ़ी हमें परेशान कर चुके हैं। तो हम अब इतने मजबूर हो रहे हैं कि हम जहर खाने के तक मजबूर हो गए। तो इससे अच्छा कि आज अब जहर ही खा के इनको संतुष्टि मिल जाए तो यही अच्छा है। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये युवा है, और युवा का उल्टा अर्थ है वायु। जिस प्रभाव में वो बदल जाएगा, उसी प्रभाव में राजनीति बदल जाएगी। लोकसभा चुनाव आपके नज़दीक है धामी जी, मंत्री जी, आपके लोकसभा चुनाव आगे नज़दीक है, आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। क्या लगता है आपको इन युवाओं का काम नहीं करना चाहिए? सर, हम तो मुख्यमंत्री जैसे भी रिक्वेस्ट ही करेंगे। आप चंपावत आए थे तो हमने आपको 95% वोटों के साथ जीता के भेजा था। मैं चंपावत से आया हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी आए हैं, तो हम भी आपसे कुछ मांगने आए हैं, वो अपना हक मांगने आए हैं। हमने मेहनत की है, इस बार हम अकेले आए हैं। अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो अगली बार हम अपने परिवारों के साथ आएंगे। तो पत्रकारों को जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप इनकी कवरेज कहीं ना कहीं रोक दीजिए, क्यों, ये क्या मामला है? हम लोगों को पत्रकार हैं, हमारा फर्ज है न्यूज़ दिखाना, हम दिखाएंगे और ये काम हमेशा करते रहेंगे। एलटी वाले जो उत्पीड़न इनका हो रहा है, हम इनकी आवाज़ उठाएंगे, इनको इंसाफ दिलाएंगे। क्या लगता है मैडम, अब क्या होने वाला है? जिस तरह से मार्तोलिया जी अंदर बैठे हुए जो अध्यक्ष बने हैं, वो आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन लेंगे या फिर ये जो है मिली भगत से आपके लिए षड्यंत्र जो रचा जा रहा है उसमें फंस जाएंगे आप? अभी तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे पक्ष में ही डिसीजन ले। अगर ऐसा नहीं होता है फिर तो हमें अपने मतलब सब लोगों को मिलके इसके आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो आंदोलन की पूरी तैयारी है। हम पिछले 2 साल से कभी आयोग, कभी सचिवालय, कभी किसी मंत्रियों के ही चक्कर काट रहे हैं, और सिर्फ वो हमें आश्वासन दे रहे हैं बस तुम्हारा अब थोड़े दिन बाद आ जाएगा रिजल्ट, 15 दिन बाद आ जाएगा, तुम्हारा डिसीजन हो जाएगा। पर हम इसी उसमें भंवर में फंस गए हैं इन लोगों के। तो धन सिंह रावत जी मंत्री है, देख लीजिए यूकेएससी के बाहर इन्होंने ताला लगा रखा है। धन सिंह रावत जी मंत्री हैं, बहुत अच्छे मंत्री कहा जाता है, डिसीजन पावर उनकी बहुत अच्छी है, और जो मुख्यमंत्री जी है उनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है। परंतु कहाँ पर हो रहा है ये दिक्कत, ये दिखाऊंगा मैं पीछे की तरफ। युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ तक तांता लगा हुआ युवाओं का। जिस प्रकार से कल इन्होंने घेराव किया मुख्यमंत्री आवास का, उसके बाद जो है स्थिति इतनी खराब हो गई। मैं बात कराऊंगा एलटी में जो उनके अभिभावक आ रखे हैं उनके साथ, और जो उनके फादर आ रखे हैं, इधर आ जाइए साहब।
इधर आ जाइए बाबूजी। तो मैं आपको बताऊंगा उनकी पीड़ा क्या है, उनके परिवार की पीड़ा क्या है, मैं आपको उससे परिचित कराना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन चंद्र जोशी है। मैं चंपावत से आया हूँ, धामी जी के निर्वाचन क्षेत्र से। तो आप भी एलटी में आपके बेटा मेरी बेटी एलटी विज्ञान में चयन हुआ है। मेरा सबसे बड़ी सरकार से जो मैं अपना रोष जो व्यक्त कर रहा हूँ कि बच्चे पहले मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उनको बेरोजगार बना दिया है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं धामी जी से मैं अपना रोष व्यक्त करने आया हूँ। और क्या लगता है आपको धामी जी किस प्रकार से अगर वो सुनते हैं भाई प्रजातंत्र में हम लोगों का हक है, हम विरोध कर रहे हैं, हम यहाँ विरोध करेंगे, हम आगे विरोध करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनती हम अवश्य में भी विरोध करेंगे। हमारा एक मत भी उनके कैंडिडेट को बाहर संसद से बाहर भी कर सकता है और अंदर भी कर सकता है। मौके में आएगा तो हमारा एक वोट भी काम करेगा। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम अगले चुनाव में निश्चित रूप से हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। अब क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से बच्चों ने आपके बच्चों ने यहाँ पर घिराव किया मुख्यमंत्री को, आना चाहिए था परंतु नहीं आ पाए, चलो कोई परेशानी होगी, क्या लगता है अब आपको मुख्यमंत्री को क्या डिसीजन लेना चाहिए? यही तो एक विडंबना है कि जब वो लोग हमारे पास आते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जब हम उनके द्वार आते हैं तो वो हमारी पीड़ा नहीं समझते हैं, ना हमको देखते हैं। अपने जैसे हवाई क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमको अरे कम से कम हमारी बात सुन लेते हो, हम क्या कर रहे थे उनको, हम उनके लिए कुछ का वो तो नहीं कर रहे थे। हम धामी जी को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे थे या किसी अधिकारी को हम क्षति पहुंचाने के लिए नहीं आए थे यहाँ। हम केवल अपना विरोध वो कर रहे थे, हमसे बात कर देते, संतुष्ट कर देते, भाई हम अपने रास्ते जाते, वो अपने रास्ते जाते, लेकिन हम विरोध करते रहेंगे इस तरह से। अगर कहीं मेरी एक और बात है, अगर कहीं पर आपको लगता है कि भाई ये गलत तरीके से कोई कैंडिडेट उस कैंडिडेट को उसको वो कीजिए भाई कौन कैंडिडेट है और उसको डिबार कीजिए अगली परीक्षाओं में, तब जाके। अगर क्या लगता है अगर जिस प्रकार से कह रहे हैं धांधली हुई है पिछले पेपरों में, हम नहीं कह सकते किसी को, अभी तक किसी को कोई तथ्य नहीं मिला कि एलटी वाले में कोई धांधली हुई है, कोई तथ्य ही नहीं मिला अभी तक, किसी के पास है ही नहीं। तो अब क्या लगता है आपको कि अगर इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा तो उत्तराखंड के आने वाला कल क्या होगा? देखिए, किसी भी परीक्षा में अगर किसी प्रकार की अवैध कुछ हुआ है तो भाई सरकार के पास इतनी एजेंसी हैं, वो पता लगा सकती है। आजकल तो हर व्यक्ति का मतलब लोकेशन है, सब कुछ है। तो सवाल ये नहीं है कि धांधली हुई है, सवाल ये है कि धांधली कौन कर रहा है, हाँ, उसको पकड़ा जाए। तो हजारों भर्तियां जो होती हैं, जो हुई हैं, जो करवाई जा रही हैं, आने वाले समय में मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ, सरकार को एक तथ्य रखना चाह रहा हूँ कि जो भी भर्तियां हो रही है, ये करवाई जा रही है, उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जो धांधली कर रहा है, ना कि उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। जो हजारों लोग भर्तियों में बैठते हैं, क्या वो हजारों चीटिंग करते हैं, क्या वो हजारों फर्जीवाड़ा करते हैं? ऐसा नहीं है सर। हमने जो टीईटी का एग्ज़ाम दिया, इससे पहले यूटीईटी का रिजल्ट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। हमने यूटीईटी का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसमें केवल 18% लोग क्वालिफाई करके आए हैं। ये जो 18% क्वालिफाई करते हैं उसके बाद एलटी का एग्ज़ाम देते हैं, इसका मतलब 82% तो पहले ही बाहर हो गए, उसके बाद फिर एलटी का एग्ज़ाम देते हैं। हमने 3 एग्ज़ाम दिए, पहले बीएड एंट्रेंस दिया, उसके बाद ये यूटीईटी का दिया जिसमें 18% का रिजल्ट रहता है हम में से लोगों का। देन उसके बाद फिर 50,000 लोग देते हैं, उसमें से हम 1400 चयनित होकर आते हैं। हमारी भर्ती में जब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसको लटकाना चाह रहे हो। जिस प्रकार से छन्नी से छान लिया जाता है आटे को, उसी प्रकार से इन युवाओं को 50,000 रुपए में से चुना गया है। और आप लोग ये बात को कैसे कह सकते हैं? क्या दोबारा से घोटाले को अंजाम देने का कोई नया षड्यंत्र रचा जा रहा है? जिस प्रकार से यूकेएससी में पैसा पकड़ के जो रसूखदारों ने भर्ती की, क्या लगता है अब रिश्तेदारों को अंदर घुसाने की जरूरत है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा पत्रकार होने के नाते, जिस प्रकार से ये युवा बता रहे हैं कि इनके साथ जो है गलत किया जा रहा है, क्या है ये, क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड के भविष्य को मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ आपको, पीछे तक युवाओं का तांता है और यूकेएससी के जो अध्यक्ष है वो मीटिंग कर रहे हैं अंदर।
और मीटिंग कर रहे हैं। ये युवा बहुत परेशान है। युवा जब कह रहा है मैं जहर खा लूंगा तो उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा, जिस प्रकार से मैंने अभी बात कराई आपको, इनके अभिभावक से मिलवाया, वो कितने परेशान होकर पहाड़ से आए हैं, तो युवाओं का भविष्य क्या होने वाला है उत्तराखंड की सरकार में, क्या लगता है अब आपको, अब आपका क्या कदम क्या होगा अगला? सर मैं तो इस सरकार से एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कब तक हम ये रैली धरना करते रहेंगे। हम LT चयनित हैं, हमारा काम है अब स्कूल में जाना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, तो हमें जल्द से जल्द हमारी जॉब दी जाए, हमें नियुक्ति दी जाए स्कूल में, ताकि हम अपना काम वहाँ कर सकें। हम रैली धरना जितना करेंगे उतना हम आर्थिक और मानसिक रूप से हमारा शोषण होगा। ये शोषण जल्दी से जल्द रुकना चाहिए। इसके लिए सरकार को हो चाहे सरकार के जो सिस्टम है उन सबको हमारी तरफ हमारी जो मांग है उसको सुननी चाहिए जल्द से जल्द। तो कुछ युवाओं से और मिलवाते हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी मिलवाना चाहूँगा आपको, क्योंकि शिक्षक ऐसा स्तर होता है जो बच्चों को आगे पढ़ाता है, उनकी बुद्धि का विकास करता है, वो आगे देश का भविष्य बनते हैं। अब क्या लगता है जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अध्यक्ष जी जो UKSC सचिव है, अंदर मीटिंग चल रही है, क्या लगता है आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे? सर डिसीजन जो भी लेंगे वो हमारे फेवर में चाहिए, क्योंकि हम 2020 से हम इस भर्ती के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। 2 साल हम अपना जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, 2020 की नियुक्ति निकली थी, 2020 के बाद 1 साल को लगता है इस एग्ज़ाम को कराने के बाद। उसके बाद हम हाथ पांव जोड़ के कोर्ट से कैसे भी हम इसको रिजल्ट निकलवाते हैं। रिजल्ट निकलवाने के बाद फिर इनके हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो क्या कर जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से भर्ती फिर लटक जाती है। फिर हमें हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कोर्ट से निकलने के लिए। कोर्ट से निकलने के बाद भी सर हमें नियुक्ति नहीं देते हैं। अब हमें कोई भी सर मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ, पिथौरागढ़ यहाँ से 600 किलोमीटर है सर, पूरा 24 घंटे हम पूरा ट्रैवल करके आए हैं। 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद कल हम रैली में शामिल हुए थे, हम बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं सो पाए। हम आने के बाद हम सुबह 5-6 बजे पहुँचने के बाद हमने होटल लिया, पर हम सोए नहीं, सिर्फ हमने सामान वहाँ पे रखा और उसके बाद हम डायरेक्ट हमने जो भी धरना स्थल, जिस प्रकार से उत्पीड़न का उत्पीड़न हो रहा है आपका, अब क्या लगता है सर, अब आप क्या करेंगे? सर मेंटल हम इतना डिप्रेस्ड हो चुके हैं, मैं क्या जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मेंटली इतना अब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें डिसीजन के। पढ़ने लिखने अब हमारे कोई दूसरे डायरेक्शन में हम जाते ही नहीं। हमने ये सिर्फ एक प्रोफेशन चुना है, टीचिंग। अगर हम टीचिंग प्रोफेशन के लिए आ रहे हैं, 4 साल में सरकार हमारी जो वैकेंसीज निकालती है, उसके बाद हमारे पास 2 साल को उसको हमें जॉब देने में लगा देती है। हम क्या करें सर? सेंटर में कोई जॉब नहीं है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार हमारी कुछ नहीं करती तो आने वाले टाइम से हमें वोट के लिए भी हमसे कोई उम्मीद ना रखे। तो बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से युवाओं का शोषण हो रहा है। उत्तराखंड का भविष्य क्या होने वाला है, मैं आपको इससे अवगत करा रहा हूँ। उत्तराखंड का भविष्य किस जगह जा रहा है। उत्तराखंड में जो जिस प्रकार से पहले परीक्षाएं कराई जाती हैं, लोग चुने जाते हैं, उसके बाद से बाहर निकाल दिया जाता है, ये क्या है मामला, क्या हो रहा है? क्या आप राजनेता हैं, आपको इसलिए चुना गया था, क्या आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें? अगर आप मुख्यमंत्री धामी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, इन युवाओं का उद्धार करें, आप कहीं ना कहीं इनका काम करें। मैं हमेशा आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, करीबन 1.5 महीना हो गया मुझे इनकी न्यूज़ दिखाते हुए, बहुत परेशान है युवा, इनका काम किया जाए। मैडम जिस प्रकार से अब हो रहा है उत्तराखंड में, क्या लगता है उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के सामने कि उत्तराखंड का भविष्य क्या होने वाला है। सर मुझे यही धामी जी से ये है कि वो कहीं पे भी किसी भी भर्ती के लिए कोई निर्णय नहीं ले रहे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे BPT हो, चाहे हमारी हो, चाहे कोई भी भर्ती के लिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे। उन्हें एक ना एक दिन तो लेना ही है। और सर हम लोगों को एटलीस्ट 10 महीने तो सर हमारे रिजल्ट तो निकले होने वाले थे। 31 दिसंबर को आया था सर, दिसंबर दोबारा आने वाला। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आप लोगों का क्या निर्णय होना चाहिए? जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं जहर खा लेंगे, क्या ये समाधान है जहर खाना? नहीं सर, जहर खाना तो क्या समाधान है, पर इतना मानसिक उत्पीड़न कर दिया है तो इंसान करेगा क्या? उसके पास कुछ साधन नहीं है, बहुत पैसे हैं जो बहुत गरीब परिवारों से आए हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचा है? 2 साल तैयारी करते हैं, 1 साल हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेगा? तो बहुत परेशानी है। कुछ महिलाएं यहाँ बैठी है, मैं कहूँगा कैमरा इधर घुमाया जाए, इनको भी दिखाया जाए जिस प्रकार से इन लोगों का शोषण हो रहा है। मेरे ख्याल से कोई अभिभावक भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, महिला अभिभावक है शायद, जिनके साथ आ रखी, तो मैं उनसे भी बात कराऊँगा। मैडम क्या आप भी LT वाले हैं? क्या जिस प्रकार से आप परिवार वाले लगे, बच्चे वाले लग रहे हैं, क्या लगता है आप बच्चे छोड़ के किस प्रकार से आए हैं, क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? 3 बच्चे हैं और उनके पापा ड्यूटी में है, प्राइवेट जॉब करते हैं।
अभी बच्चे अपने आप स्कूल गए हैं, खाना बना के पी के, पता नहीं घर में क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। तो जिस परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है, अगर मुख्यमंत्री जी चैनल देखेंगे तो आप बताइए उनको कि हाँ भाई हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग क्यों नहीं बात मान रहे हो, सारी बातें उनको पीड़न जो आपका हो रहा है आप पूरी बात बताइए। सर हम तो बच्चों के भविष्य सुधरेगा करके हमने जितना त्याग किया है उसका प्रतिफल दे दे हमें, बस इतना त्याग किया है कि हम उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते, बस उसका प्रतिफल मिल जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए, बस हमारा भविष्य जरा बच्चों का। तो ये उत्पीड़न हो रहा है, ये इनकी भावनाएं हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए जिस प्रकार से उत्तराखंड में हो रहा है। मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, कुछ लोग उधर भी खड़े हैं, मैं उधर भी कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिस प्रकार से यूकेएससी के बाहर तांता लगा हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से हर वो सच्चाई आपको एलटी वालों की दिखा रहा हूँ, एलटी वालों के मन में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चल रहा है, और आपके सामने ला रहा हूँ, सरकार के सामने ला रहा हूँ, ताकि सरकार को पता चले इनका जो दुख दर्द है वो क्या है। क्या जिस प्रकार से ये लोग पहाड़ से आते हैं, 13 जिलों से यहाँ पर जो एलटी वाले लोग हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और उनका कहना है कि उनकी मांग मानी जाए। और जिस प्रकार से धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, इस भर्ती में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है सरकार के पास धांधली का, उसके बाद भी जो है यूकेएससी के सचिव, अध्यक्ष और जिस प्रकार से अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बैठे हुए इस आस पे कि अध्यक्ष जी जो यूकेएससी के अध्यक्ष मार्तोलिया जी हैं वो आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन लेंगे, क्या लगता है आपको? सर हमें तो लगता है कि गवर्नमेंट हमें हमारा जो मैटर है उसको ढंग से डील नहीं कर पा रही है और हम लोग सब बहुत परेशान हो गए हैं। सरकार से भी, सरकार के पास जा रहे हैं, शासन के पास जा रहे हैं तो वो हमें आयोग के पास भेज रहे हैं, आयोग के पास जा रहे हैं तो वो शासन के पास भेज रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहे सर? हम सारे लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या लगता है अब अंदर से कोई ऐसा डिसीजन आने वाला है आपके लिए जिससे कि आपकी जो है राहें आसान हो जाएगी? बिल्कुल सर, हमें उम्मीद है कि अंदर से जो भी डिसीजन आए बहुत अच्छा है, हमारे लिए, हमारे फेवर में आए और हमारे उनसे यही है, सरकार से यही मांग है कि अब तक हम भटकते रहे। मतलब तो मेरी मांग जो सचिव साहब हैं यूकेएससी के, शाम को उनसे यही रहेगी, जब मेरी मुलाकात होगी शाम को 5 बजे करीब, हो सकता है मैं आपको लाइव जुड़ के दिखाऊं उसमें कि हाँ भाई आप इनके लिए क्या करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है, और सब दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इसमें आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज से नहीं कई महीनों से इसे रीड कर रहा हूँ कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है इनकी। जो एलटी वालों का मामला हुआ है, कल आपने इतनी बड़ी रैली निकाल दी, हज़ारों की तादाद में लोग लग गए आपके साथ, उसके बाद महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आप लोगों को गिरफ्तार करके परेड ग्राउंड में शाम को छोड़ा गया। कितना बड़ा उत्पीड़न है! क्या ये उत्तराखंड का भविष्य जो है अंधकार में नहीं जा रहा? देखिए सर, इसमें हम तो सीधे ये कहना चाह रहे हैं और हमारे आयोग से निवेदन है, हमारा आयोग से निवेदन है कि वह हमें जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो हमारा कार्य पूरा करें। हम यहाँ पर आए हैं ज्वाइनिंग के लिए, हमें हमारा। आप कहाँ से आए हैं? मैं अल्मोड़ा से आया हूँ सर। अल्मोड़ा से हैं, 13 जिलों से यहाँ पर लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं मानव चेतना चैनल का जो धन्यवाद करूँगा कि जो आप हमारा मुद्दा जो सरकार तक, पब्लिक तक और आवाम तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक बंदा यहाँ पे सेलेक्टेड है और वो ऐसे सेलेक्टेड नहीं है, पहले उसने CTET पास किया, फिर UTET किया, फिर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उससे पहले उसने 2-3 साल तैयारी की, उसके बाद 2 साल भर्तियों को निकले हो चुके हम। और सरकार हमें आज भी, आप देख लो 10 महीने हमारे रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट आए हुए होगा, अभी तक जो सरकार हमें नियुक्ति नहीं देने वाली, नहीं दे रही है। मैं सरकार से ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे तो हमें नियुक्ति दे सकती है, अगर आपको जांच ही करनी है तो क्या आप नियुक्ति के बाद नहीं कर सकते? तो बहुत बड़ी सवाल जो है युवा ने दागा है कि पहले नियुक्ति दो फिर जांच करो, जांच तो बाद में भी हो सकती है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इस युवा ने देखो बहुत बड़ी बात लिखी है, आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए, मानसिक पीड़ा से मुक्ति चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, ये उत्तराखंड की सरकार के लिए खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार को काम करना पड़ेगा। पहाड़ की जनता है, पहाड़ का विधायक है, पहाड़ का मंत्री है, पहाड़ का मुख्यमंत्री है, पहाड़ का युवा है। सर मैं आप एक बात और ऐड करना चाहूँगा, उनका जो ये तर्क है कि ये
जो एग्ज़ाम कराया है RMS टेक्नो सॉल्यूशन ने कराया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 2015 से RMS टेक्नो सॉल्यूशन ने एग्ज़ाम कराए, 88 एग्ज़ाम उसने करा चुके हैं। अगर ये प्रश्न चिन्ह ओनली LT की भर्ती के लिए है, क्या उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं होता? इसकी गारंटी आज इसकी जिम्मेदारी कौन है? उनमें धांधली नहीं होगी, उनमें गड़बड़ी नहीं होगी। अगर सरकार वे 88 भर्तियाँ रद्द कर सकती है तो हम भी बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती है ना, तो स्पेशल LT वाले, कनिष्ठ सहायक वाले और जो ये बेचारे JEE वाले हैं, इन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो बहुत बड़ी बात है, युवा बहुत नाराज़ है। मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ सबकी बात नहीं करवा सकता, परंतु मैं नज़ारा जो दिखा रहा हूँ, पूरा LT यहाँ पर पूरा भरा हुआ है और 13 जिलों से उत्तराखंड का युवा यहाँ पर नाराज़ होकर सरकार से खड़ा है। एक युवा कुछ कहना चाह रहा है, मैं 1 मिनट उसे भी दूंगा, क्योंकि सबकी बात रखना हमारा फर्ज है। क्या आप LT वाले हैं, जिस प्रकार से उत्पीड़न आपका हो रहा है, क्या लगता है आपको? सर, मुझे तो आयोग और जो सरकार है इनकी मंशा बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर ये हमें नियुक्ति देना चाहते हैं तो कई बार कोर्ट भी कह चुका है। ये ऐसे ही करेंगे, जिस प्रकार से नियुक्तियाँ करेंगे, फिर रद्द करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों को डाल देंगे, फिर उसमें से पैसा खा लेंगे। ये जिस प्रकार से प्रकरण हुआ, क्या लगता नहीं मुख्यमंत्री जी को अब कड़ा कदम उठा के आपको लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए? उसके बाद जो है जांच एजेंसी को ब्यौरा देना चाहिए कि यहाँ पे जांच एजेंसी कर ले। एक रास्ता ये भी है। नहीं सर, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब मेन था STF ने जब क्लीन चिट हमें दे दी है, तो इसका मतलब सरकार को STF पे भी भरोसा नहीं है। सरकार कह दे हमें भरोसा नहीं है। अगर इंटरनल जांच चल रही है तो कोर्ट भी कहता है कि आप जांच करवाइए, इन्हें पहले नियुक्ति दे दीजिए, उसके बाद इंटरनल जांच तो चलती रहेगी। तो धाकड़ धामी की इमेज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। मंत्री जी, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, आपने LT वालों के लिए कह दिया था, धन सिंह रावत जी मुझे खुद कहा था, मंजीत जी इनका कुछ दिन में कर देंगे, तो आप कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कई बार मिला हूँ, मैं पत्रकार मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से कई बार आपसे मिल चुका हूँ, आप इनका काम कर दीजिए। ये भी आपका धन्यवाद करेंगे, हम भी धन्यवाद करेंगे कि प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र के नागरिक हैं। इन्होंने जो है एग्ज़ाम दे के छन्नी से जिस प्रकार से एग्ज़ाम दिया, छन्नी आटे से छान ली जाती है, उसी प्रकार से 50,000 युवाओं में से सिलेक्टेड लोग हैं, इनको 1400 लोग हैं, इनको नियुक्ति दी जाए। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना चैनल से।